वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों और ही ग्रो इंडिया लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करेंगे तो आज के सेशन में 3% तक की तेजी देखने को मिल रही है। क्या अपडेट निकल क्या आगे क्या हो सकता है, क्या फंडामेंटल है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस होगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो पिछला अगर 1 वीक की बात कर ले कंपनी में तो रिटर्न तो पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। 6% तक के रिटर्न है। पिछला 1 मंथ समथिंग 3% के आसपास, पिछला 6 मंथ 44% के माइनस में रिटर्न। ईयर टू डेट की बात कर ले तो 53 माइनस एंड लास्ट 1 ईयर में 41% के माइनस में रिटर्न और लास्ट पिछले 5 सालों में 41% ही देखने को मिलेगा। तो पिछले कुछ महीनों से कंपनी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिले, लगातार गिरावट ही देखने को मिला है। आगे चलते हैं आज के सेशन में किस तरह से कंपनी कारोबार करी। कंपनी में अगर आप देखिए तो कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कंपनी ESM के स्टेज में है ना ही ESM के स्टेज 1 में है। बाकी अगर आप देखिए तो 62% 63% बाइंग क्वांटिटी लगा है, लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 71 लाख। और इस तरह से जब बाइंग नंबर रहता है तो कंपनी में तेज़ी आएगी ही। एंड सेलिंग की बात कर ले 37%। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 2.5 करोड़ के आंकड़े वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं, ट्रेड वैल्यू 82 लाख। मार्केट कैप कंपनी का देख ले तो 50 करोड़ का मात्र मार्केट कैप निकल के आता है एंड डिलीवरी लगभग 34% के आसपास देखने को मिल रही है। आगे यहाँ से सबसे पहले इन्वेस्टर का डेटा की बात करें तो जितने इन्वेस्टर इसमें हैं, अगर आप देखिए मार्च 23 की बात कर ले, जून 23 एंड यहाँ से जून 2023 की बात करें तो प्रमोटर के पास 34-35% की होल्डिंग थी। इसके बाद अगर आप देखिए आज के टाइम में कंपनी तो लगभग 0% की होल्डिंग देखने को मिलती है मार्च 2026। एंड FIs की बात कर ले तो FIs के पास भी 0 होल्डिंग निकल के आ रहा है और पब्लिक के पास भी पूरा 100% होल्डिंग हो चुका है। तो एक तो यहाँ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, अगर किसी कंपनी में प्रमोटर ही नहीं है और ख़ासकर पेनी स्टॉक में अधिकतर पेनी स्टॉक देखोगे तो प्रमोटर ना के बराबर ही होते हैं, तो थोड़ा रिस्क यहाँ ही बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आगे ले चलते हैं कंपनी सबसे पहले काम क्या करती है। तो और ही ग्रो इंडिया लिमिटेड इज़ द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ACSR, मतलब कहने का मतलब है तो ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो देख सकते हो जो कंपनी का कहना है कि एल्युमिनियम कंडक्टर्स एंड साथ में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, रियल इस्टेट, कंसल्टिंग, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, ये सब कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखने को मिलता है। कंपनी का अपडेट निकल के आ रहा है कि ये सब कंपनी सेक्टर में बिजनेस कर रही है। एक तरह से बिजनेस ठीक है। मार्केट कैप 50-51 करोड़ का है। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी का डेटा अवेलेबल नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में होना, ROC माइनस में होना, प्रमोटर के पास 0 होल्डिंग होना, डेप्ट कंपनी के पास 22 करोड़ के आसपास है। एंड रिजर्व की बात कर ले तो 7 करोड़ कंपनी रिजर्व रखी है। शेयर प्लेज नहीं है, चलिए अच्छी बात है। EPS भी कंपनी का माइनस में देखने को मिल रहा है। एंड आगे अगर आप देखिए कंपनी का जो करेंट प्राइस अभी आपको देखने को मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू का तो अभी डेटा ही निकल के नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से आप आंकड़े देख रहे हो तो आंकड़े सही नहीं है, काफ़ी सारे नेगेटिव थिंग निकल के आ रहे हैं, पॉइंट निकल के आ रहे हैं। या कंपनी का EPS माइनस में होना, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में होना, ये सब माइनस में तो नहीं होना चाहिए। एक बेहतर कंपनी का ये सब माइनस में नहीं होगा। बाकी देखिए कंपनी प्रॉफिट कोई भी कमा सकती है, याद रखिएगा। जब कंपनी में यहाँ से अगर आप देखिए तो इससे पहले कंपनी 1 रुपये तक भी गई थी, तो इसलिए नेगेटिव फंडामेंटल वाली भी कंपनी बेहतर कर सकती है। 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये जा सकती है। तो किसके बदौलत? सिर्फ ऑपरेटिंग गेम के बदौलत और साथ में कुछ अच्छी खबर आ जाती तो कंपनी में तेज़ी आ जाती है। अदरवाइज कुछ टाइम तक तेज़ी रहेगी, उसके बाद वो दोगुनी तेज़ी से नीचे गिरता हुआ भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। तो इसलिए पेनी स्टॉक थोड़ा हाई रिस्की भी हो जाता है। बाकी अगर आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर से तो कंपनी के बिल्कुल ही सेल नहीं, 0 सेल देखने को मिला मार्च 2026 में, दिसंबर 2024 में। तो अब यहाँ से आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए एंड थोड़ा सा सेल ना होना कंपनी का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। देन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 0। अगर आप कंपनी की बात कर ले नेट प्रॉफिट की तो वो भी माइनस में जा चुका है। तो कंपनी सेल ही नहीं करेगी तो कमाएगी कैसे, ये बात भी सही है। तो यहाँ से आपने देखा काफ़ी सारे नेगेटिव थिंग हैं, बट मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कंपनी में एंट्री ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क भी है और साथ में फंडामेंटल भी नेगेटिव है। तो थोड़ा सोच समझ के जो भी अपडेट होगा। बाकी अब जैसे ही जून यहाँ पे ख़त्म होगा तो कंपनी के Q1 के अपडेट आने शुरू हो जाएंगे। अगर इस बार कंपनी का रिजल्ट बेहतर आता है, कंपनी सेल करती है, तो आगे चलकर देखना होगा कि कंपनी पे क्या पोजीशन बन रहा है। अदरवाइज़ तो यहाँ से स्किप कीजिए, जितना
स्किप करना चाहते हो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अदर और स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको। बाकी आगे वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और अदर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले तो कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसका रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और साथ में ज्वाइन करना ना भूलें।